हे गाइस, आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है हु आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड येट वांट टू डू सीए। जैसे आप सभी को पता है, मेरा क्लास 12 तक साइंस था, देन आई वेंट ऑन टू बिकम अ सीए। सो मैं शेयर करने वाला हूं अबाउट दो स्ट्रैटेजीज व्हिच हेल्प मी क्लियर माय सीए एग्जाम्स इवन दो आई वाज नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। बेसिक से शुरू करते हैं। सीए में 3 स्टेजेस होते हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। आपको अपना पढ़ाई फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करना है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अकाउंट्स का पढ़ाई नहीं किया है, हाउ कैन आई सिंपली स्टार्ट ऑफ विथ सीए फाउंडेशन डायरेक्टली। कुछ बच्चे तो 11 12 के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पहले कवर करते हैं एंड देन कम ऑन टू देयर सीए फाउंडेशन सिलेबस। गाइज होल्ड ऑन, यू नीड नॉट डू इट। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विथ योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन, क्योंकि यही आपका लेवल 0 है। हर चीज आपको स्क्रैच से समझाया जाता है, एकदम बिगिनिंग से समझाया जाता है। यू डू नॉट नीड एनी प्रायर नॉलेज टू स्टार्ट ऑफ विथ योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन। So do not delay, do not waste your time and stop procrastinating. Simply start off with your CA foundation syllabus and get going. Moving on, let's talk about CA foundation preparation के लिए कितना टाइम जरूरत है। कुछ लोगों के लिए 3 महीने बहुत होते हैं, कुछ के लिए 6 महीने भी काफी नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ने वाले हो। It's completely okay to give in some amount of time and make your basics strong. ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। और तो और अपने आप को कंपेयर मत करो विद दो स्टूडेंट्स हु हैव हैड क्लास 12 कॉमर्स। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो अपना कंप्लीट सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन कुछ हफ्ते में ही कर डाले, क्योंकि कम ऑन मैन, उन लोग 2 साल से अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नेचुरली दे हैव देयर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स एंड सीए फाउंडेशन शुड बी अ कप ऑफ टी फॉर देम. So do not compare yourself and focus on your own preparation. And guys, once you clear CA foundation, you guys will be at par with all those students जिनका क्लास 12 में कॉमर्स था। कोई भी डिफरेंस नहीं बचा रहेगा between you guys and them. आप लोग सब एक ही लाइन में खड़े होगे, क्योंकि अब CA इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, मोर और लेस सबके लिए न्यू होता है। सिंपल है that you need to work smart and you will get the results. आप जितना खटोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। That's how simple it will be. Now let us discuss a very important topic. CA is a very respectable degree. उसके साथ साथ डिफिकल्ट भी है, इतना कि for every 100 students appearing for CA foundation, less than 1% students go on to eventually clear CA finals. मैं डरा नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट स्पिटिंग आउट फैक्ट्स। आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं दैट यू शुड हैव सम बैकअप डिग्री जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा हो, दैट आप मेजॉरिटी टाइम अपने सीए एग्जाम्स के लिए आप दे पाओ। वो डिग्री आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ले रहा है। इट माइट बी एन ऑनलाइन बीकॉम, इट माइट बी अ MBA, just enough to give you that confidence, give you that support mentally as well as financially. But there is one big problem. इतने सारे डिग्रीज है, इतने डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है, किसको चूज करे, किसको ट्रस्ट करे, समझ ही नहीं आ पाता है। Well, to solve this problem, there is a free website of College Vidya जहां पे आप different types of online verified universities को compare कर सकते हैं freely on the basis of their rankings, student reviews, placement opportunities, basically every single thing on the basis of which you will select a college or reject a college. आज के डेट में MBA ही कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आप देख लीजिए। देयर इज 1 year MBA, ऑनलाइन MBA, IIM ऑनलाइन MBA, ग्लोबल MBA, एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज सूट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर देयर इन अ डिफरेंट सिचुएशन। सो माई सजेशन वुड बी चेक आउट देयर फ्री 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो अपने करियर गोल्स एंड अंडरस्टैंड दैट विच कोर्स, विच डिग्री विल एक्चुअली सूट यू. So the link of this free website of College Vidya is there in the description. Go check it out now. Moving on to another aspect. CA Foundation में मेरे क्या क्या strengths थे? I come from a science plus maths background. So जब मैं CA Foundation के syllabus में देखा कि maths भी है, I naturally knew that this is going to be my strength. कोई दूसरे पेपर में अगर मुझे मार्क्स कम आ जाए, maths will be that paper which will pull up my average. So this was my thought process. Similarly, आपको अगर स्कूल लेवल पे मैथ्स ठीक ठाक लगता था, आपको उसी से काम चल जाएगा, उतना ही मैथ्स आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे काम आएगा. इट्स नॉट अ वेरी हाई लेवल ऑफ मैथ्स, इट्स सिंपल डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ मैथ्स.
सो नथिंग टू वरी अबाउट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है. सो दिस वॉज वन ऑफ माई स्ट्रेंथ. The second thing, which will be applicable for all science students as well as humanities students, हम लोग को समझ के रटने का आदत है. For science there was biology, chemistry, humanities में आपका history, geography, English literature common होता है सबके लिए. So ये जो रटने का capability आ गया है हम में, वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है for your business law subject. बहुत ज्यादा मगअप करना पड़ता है, क्या ही बताऊं, word to word भी मगअप करना पड़ता है for all those definitions and provisions. So all those capabilities will actually now come on to become your strength. But ये सब को साइड रखते हुए एक इंपॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, दैट अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ना, उसको मैनेज करके बस आप पास हो जाओ, ये मत करना. आपको अकाउंट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. अपने फाउंडेशन लेवल, अपना जो रूट है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं. एंड दैट इज वाई ये जो अकाउंट्स का पेपर है, ये सीए इंटर में जाके और ज्यादा टफ हो जाएगा, फाइनल में और ज्यादा टफ. तब आप संभाल ही नहीं पाओगे अगर आपका फाउंडेशन लेवल स्ट्रांग नहीं है तो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कुछ भी तरकीब लगा रहे हो सीए फाउंडेशन पास होने के लिए, कोई भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, देयर शुड बी वन कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दी सीए स्टूडेंट्स, दैट इज मेकिंग योर अकाउंट्स वेरी वेरी स्ट्रांग. लास्टली आई वुड जस्ट से दैट मैं जब सीए स्टार्ट किया था, इवन आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड कि मैं इतने सारे न्यू सब्जेक्ट्स को हैंडल कैसे करूंगा, क्या मैं इवेंचुअली सीए बन पाऊंगा भी कि नहीं. एंड लुक टुडे, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग इन द टैक्स एंड लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ बिग फोर, एंड आगे भी काफी सारे प्लान्स है. एंड इफ आई हैड टू से समथिंग टू द यंगर शिवम, आई वुड जस्ट से दैट ज्यादा चिंता मत करो, मेहनत करते जाओ एंड सब सही होने वाला है, सारे एग्जाम्स क्लियर होने वाले हैं. सिमिलरली इवन टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई वुड जस्ट से स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग. स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वर्किंग स्मार्ट, एंड eventually you will reach out to your goals. So that's all for today guys. Thank you and a very good luck with your preparations.